क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। बायोलॉजी में आपने 3 पार्ट में अपने जीवों में जनन के प्रक्रम के बारे में पढ़ा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने जनन के बारे में पढ़ा और जनन की विधियों, जनन के प्रक्रम या प्रकार के बारे में 2 प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सेकेंड पार्ट में आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा और उसके बाद थर्ड पार्ट में अलैंगिक जनन की कुछ मुख्य विधियों में, जिसमें कि कायिक जनन के बारे में आपने पढ़ा, जो कि जंतु और पादप जंतुओं अलैंगिक जनन के प्रक्रम में जंतुओं में अलैंगिक जनन के प्रक्रम को पढ़ने के बाद फिर आपने पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताया गया कि पादपों में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रम होती है, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं, उसके बारे में आपने थर्ड पार्ट में पढ़ा। अब हम फोर्थ पार्ट्स में एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन में पार्ट फोर्थ में चौथे पार्ट में आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया जा रहा है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव से अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जिसमें 2 विपरीत युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप जब एक नया जीव उत्पन्न होता है, तो उस प्रक्रम को जनन की प्रक्रिया को हम प्रक्रम को लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में गैमेट्स कहते हैं, इनका निर्माण शामिल होता है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, यानी कि नर युग्मक जिसमें कि शुक्राणु और मादा युग्मक जिसमें कि आप अंडाणु, इन दोनों के संलयन से, आगे इसके बारे में विस्तृत पूर्वक आप पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ये युग्मक जो होते हैं, नर और मादा युग्मक, जब आपस में मिलते हैं तो इनके संलयन के फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है, यानी कि जिस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रम जो होता है बहुत ही तीव्र और बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया होती है, तो उसके विपरीत लैंगिक जनन का प्रक्रम होता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। तात्पर्य है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, वह अपने एकल मातृपितृ जो कोशिका होते हैं उनके समरूप समान होते हैं, कार्यकी और अकार्यकी और आनुवंशिक रूप से, जिसे आप क्लोन शब्द से भी निरूपित करते हैं। तो लेकिन लैंगिक जनन के प्रक्रिया में जो नया जो जीव नर और मादा युग्मक के फलस्वरूप जो युग्मनज, उसके युग्मनज के परिणाम स्वरूप जब जीव वृद्धि करके नया जीव बनता है, तो वह अपने जनक माता पिता के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होता। पादप जंतु तथा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चला है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शारीरिक क्रिया विज्ञान से एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है, जिसके बारे में आपको विशेष रूप से चर्चा करने को मिलेगा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। तात्पर्य है कि एक जीव, चाहे वो लैंगिक या अलैंगिक जनन, यहाँ पे हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है। तो लैंगिक जनन के प्रक्रम के अंतर्गत जब एक नया जीव उत्पन्न होता है, तो वह जीव अपने जीवन काल में वृद्धि करता है, वृद्धि की एक निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुँचता है। जब वो अपने वृद्धि की एक निश्चित परिपक्वता तक पहुँचने के बाद ही वह जनन करने के योग्य हो सकता है या लैंगिक जनन कर सकता है। और वृद्धि का यही काल किशोर की अवस्था या प्रावस्था कहलाती है, और पादपों में इसी को हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। किशोर अवस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ होती है। तात्पर्य कि जैसे ही जीवों में किशोरावस्था समाप्त होती है, जीवों में जनन प्रावस्था आरंभ हो जाती है, यानी जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ
पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है तथा इसका अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था अथवा वयस्कता। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का अवलोकन करें। हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में तो बहुत अधिक वृक्ष, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं और प्रतिवर्ष इन्हीं वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है? कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्षीय, बहुवर्षीय, यहाँ पे विभिन्न जातियों के बारे में, प्रावस्थाओं के बारे में देख के दिखाया गया है। तो इनकी प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होते हैं। कुछ पादप, जिसमें इनमें से कुछ जैसे कि बांस की जाति पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं, यानी कि परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना 12 वर्षों में एक बार पुष्प निर्माण करता है। आप में से अधिकांश आप ये जानते हैं कि पादपों ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान से इतने पुष्प पैदा किए जिनके परिणामस्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी तरफ आकर्षित हुई। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति, उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व, उनकी शारीरिक और आकारिकी बदलाव। तात्पर्य है कि जब जीव अपने जीवन में वृद्धि के पश्चात किशोरावस्था की अवस्था में पहुंचता है तो उनमें विभिन्न प्रकार की अकारिकी, उनकी शारीरिक अकारिकी में बदलाव देखने को मिलते हैं और विभिन्न जीवों में जन्म प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जन्म परिपक्वता का पता लग सके? प्राणियों, तो यहाँ पे प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी वर्ग क्या वर्ष भर अंडे देते हैं अथवा किसी भी समय मौसम के परिणाम स्वरूप देते हैं, तो इनके बारे में आपका देके दिखाया गया है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। तो अब इस पार्ट में केवल इतना ही आज के लिए।